right to vote. In previous video we have seen the political maturity in democracy. Now right to vote we are going to learn. Right to vote. The Indian Constitution had made the provision of right to vote for adults. Our Constitution has given us right to vote for adults. Adult means those who have completed 18 years old. It is just now, but at the when we get the independence in 1947, at that time adult means who has completed the 21 years of age. Okay. So in the previous independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. There were many provisions which existed, means which did not allow right to vote to citizens. Okay. And all such provisions were cancelled. And when we get the independence, after the independence, these provisions were cancelled. ये provision कैंसिल कर दिए गए और जो राइट टू वोट सभी को, मतलब मतदान का जो अधिकार है वो सभी को दिया गया. आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड एडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मेन एंड वुमेन अबाउ द एज ऑफ 21 ईयर्स. महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को इक्वली, सभी लोगों को, मतलब बिना किसी भेदभाव के, ना जाति भेद ना धर्म भेद, कोई भी भेदभाव किए बिना सभी सिटीजन्स को, ऑल इंडियन सिटीजन्स गॉट द राइट टू वोट. ओके. द वोटिंग एज वाज लेटर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 और उसके बाद कुछ सालों बाद ये जो एज है 21 का, जो हमें 1947 में 21 ईयर्स था, वो 18 कर दिया गया. ओके. विच गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन इंडिया. और फिर इससे 18 करने की वजह से 18 से लेकर 21 तक के जो युवा बच्चे हैं, मतलब यंग जनरेशन है, उनको भी ये अधिकार मिल गया कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, मतलब उनको भी वोटिंग का राइट मिल गया. सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. और ये प्रोविज़न की वजह से भारत को दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बना दिया. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन. क्योंकि भारत में मतदान करने वाले पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा, जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन हैं दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स लिस्ट अगर देखी जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा होती है. दिस चेंज इज़ नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर एमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स. और ये जो चेंज है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं था तो क्वालिटेटिव भी था. क्वांटिटेटिव मीन्स संख्या, सिर्फ संख्या नहीं तो क्वालिटी भी थी. मतलब हमारी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बढ़ती गई और इससे जो क्वालिटी, हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी भी बढ़ती गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्वालिटी भी बढ़ती गई. और इसमें यंग जनरेशन, यंग वोटर्स उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ देश के बारे में या जनता के बारे में सोचती है. ओके. दीज पार्टीज रिप्रेजेंट्स वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्पीक. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों के एक्सपेक्टेशन, मैंने पहले ही बोला कि जनता का काम करने वाली पार्टीज जो होती है उन्हीं को ज़्यादा वोट ये यंग वोटर्स करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर and also creates opportunities for political participation. तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विभाजन करना, सत्ता का विभाजन करना. अब सत्ता का विभाजन कैसे करना? किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं रहती. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ सत्ता होती है तो कुछ पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना. इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ कोई कर नहीं सकता. पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो स्टेट पॉलिसी के, मतलब प्रोविजंस जो कुछ है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं. वन सच इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियलिटी. और एक इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो सेल्फ गवर्नमेंट कर सकती है और इससे जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं और लोकल पीपल जो होते हैं वहाँ के उनको पार्टिसिपेशन करने की चांस भी मिलती है. जैसे म्यूनिसिपल कारपोरेटर्स जो होते हैं
वो लोकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और ये इससे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जो रियलिटी है वो अच्छी बन जाती और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है. आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. और इंडिपेंडेंस के बाद बहुत कोशिश हुई कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए. वन सच इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया जिसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक स्टेप आगे हम गए. ओके, विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. और जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को. एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर्स. और लोकल सेल्फ गवर्निंग जो बॉडीज़ है उनके पावर्स भी बढ़े. ओके, हियर वी स्टॉप. वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पीरियड.